नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कबीर के पद, उनकी व्याख्या, काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य। आज हम करने जा रहे हैं कबीर के पद की प्रश्नोत्तर। पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो हम करने जा रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर एक है और लोग उसे दो या दो से अधिक मानते हैं। इसके समर्थन में उन्होंने अनेक तर्क दिए हैं, जैसे संसार में सब जगह एक ही पवन और जल है, सभी में एक ही ईश्वरीय ज्योति है, एक ही प्रकाश है, एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों का निर्माण होता है। वो अलग बात है कि उनके आकार अलग अलग होते हैं। एक ही परमात्मा का अस्तित्व सभी प्राणों में है। प्रत्येक कण में ईश्वर विद्यमान है। दुनिया के हर जीव में ईश्वर व्याप्त है। तो इस तरह से कबीर जी के अनुसार ईश्वर एक है जो कि सर्वत्र है, सभी में व्याप्त है। दूसरा प्रश्न, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? ये तत्व निम्नलिखित हैं: अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी और आकाश। तीसरा प्रश्न है, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ना काटे कोई, सब घटे अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर जी की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जिस तरह से बढ़ई यानी कि लकड़ी काटने वाला लकड़ी को काट सकता है, किंतु उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता, इसी प्रकार ईश्वर घट घट में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। अर्थात कबीर जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आग को सीमा में नहीं बांधा जा सकता, ना ही आरी से काटा जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा हम सभी के भीतर व्याप्त है। कबीर जी का आध्यात्मिक पक्ष यहाँ पर मुखर हो रहा है कि आत्मा अजर अमर सर्वव्यापक है। आत्मा को न मारा जा सकता है, न यह जन्म लेती है, न इसे अग्नि जला सकती है और पानी भिगो नहीं सकता। यह सर्वत्र व्याप्त है। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? यहाँ दीवाना का अर्थ है पागल। कबीर दास जी ने परमात्मा का सच्चा रूप पा लिया है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से लीन हैं, जबकि ये जो संसार है वो बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर को इधर उधर खोज रहा है। अतः कबीर की भक्ति आम विचारधारा से अलग है, इसलिए वे स्वयं को दीवाना कहते हैं। 5वां प्रश्न, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है? कबीर दास जी इस संसार को बोराया हुआ अर्थात पागलपन की स्थिति तक पहुंचा हुआ बताते हैं। उनका ऐसा मानना है कि संसार के लोग झूठी बातों पर तो विश्वास कर लेते हैं और सच कहने पर मारने को दौड़ते हैं। ऐसे लोगों को सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है। कबीर दास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के लोग बाह्य आडंबरों में उलझे रहते हैं और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते। 6ठा प्रश्न बनता है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की सबसे बड़ी कमी ईश्वर तत्व से कोसों दूर रहने को माना है। जो लोग हैं, ईश्वर जो मुख्य रूप से ईश्वर तत्व है उससे कोसों दूर रहते हैं। ऐसे लोग बाह्य आडंबर करते हैं, जैसे पत्थरों की पूजा करना, तीर्थ व्रत करना, नमाज पढ़ना, छापा तिलक लगाना,
इसमें सब उलझे रहते हैं और सच्चे धर्म और वास्तविकता से कोसों दूर रहते हैं। 7वां प्रश्न, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरु माया, अहंकार, धार्मिक पाखंडों और बाह्य आडंबरों में विश्वास रखते हैं और इसी प्रकार की शिक्षा वे अपने शिष्यों को देते हैं। इस प्रकार ऐसे गुरुओं की शरण में जाने से शिष्य सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता और अंधकार की गर्त में डूब जाता है। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं की आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में की गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा आत्म को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहिरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। इन पंक्तियों का आशय है कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग बाहरी आडंबरों में उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता है तो कोई माथे पर तिलक लगाता है और अपने अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। वे साखी शब्द जिससे कि हमें कोई अच्छी सलाह मिलती है, वे सब गा इत्यादि साखी और शब्दों को तो गाना भूल जाते हैं और ऐसा करते हुए वे अपने आत्म स्वरूप को भी भूल जाते हैं। कबीर किसे संबोधित करते हैं तथा क्यों? कबीर दास जी संसार के विवेकी और सज्जन लोगों को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वे संतों को धार्मिक पाखंडों के बारे में बताकर भक्ति के सहज मार्ग को बताना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें है अर्थ ग्रहण संबंधी में, कवि संसार को पागल क्यों कहता है? कवि संसार को पागल कहता है, इसका कारण है कि संसार सच्ची बात कहने वाले को मारने को दौड़ते हैं, तो झूठी बात कहता है तो उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए कवि कहता है कि ये संसार तो पागल है। कवि ने हिंदुओं के किन आडंबरों पर चोट की है तथा मुसलमानों के किन पाखंडों पर व्यंग्य किया है? कबीर दास जी ने हिंदुओं के नित्य प्रति स्नान, धार्मिक अनुष्ठान, पीपल पत्थर की पूजा, तिलक, छापे, तीर्थ यात्रा आदि आडंबरों पर चोट की है। इसी तरह से उन्होंने मुसलमानों के ईश्वर प्राप्ति के उपाय, टोपी पहनना, पीर की इबादत करना, शब्द गाना आदि पाखंडों पर व्यंग्य किया है। कवि ने हिंदुओं के किन आडंबरों पर चोट की है? तो हाँ, ये प्रश्न हो चुका है। अज्ञानी गुरुओं व शिष्यों की क्या गति होगी? अज्ञानी गुरुओं और शिष्यों को अंतकाल में पछताना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में वे गलत मार्ग पर चलते हैं तथा अपना विनाश कर लेते हैं। भ्रमित लोगों पर कवि की क्या टिप्पणी है? जो लोग आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं वे भ्रमित हैं, उन्हें पहचान नहीं है, वे ईश्वर को अच्छी तरह से पहचान ही नहीं पाए हैं, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। संसार नश्वर है परंतु आत्मा अमर है, स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है किंतु उसके अंदर व्याप्त अग्नि को नहीं काटा जा सकता, उसी प्रकार से शरीर नष्ट हो जाता है किंतु आत्मा अमर है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। कबीर ने किन उदाहरणों के द्वारा सिद्ध किया है कि जगत में एक ही सत्ता है? कबीर ने जगत की सत्ता एक होने यानी ईश्वर एक है, इसके समर्थन में कई उदाहरण दिए हैं। वे कहते हैं कि संसार में एक जैसी पवन, एक जैसा पानी बहता है, हर प्राणी में एक ही ज्योति समाई हुई है, सभी बर्तन एक ही मिट्टी से बनाए जाते हैं, भले ही उनका स्वरूप अलग अलग हो। इन उदाहरणों के माध्यम से कबीर जी ने सिद्ध किया है कि संसार में एक ही सत्ता है। तो बच्चों, ये सारे प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर उसे याद कीजिए। धन्यवाद।